स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी पेएबल। डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं इस अधिनियम में जो करमुक्त की गई हैं और बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो कर योग्य भी हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थाओं को या उनके द्वारा दी गई सेवाओं के संबंध में है कि शैक्षणिक संस्थाओं की कौन सी सेवाएं करमुक्त हैं और कौन सी सेवाएं कर योग्य हैं जिस पर जीएसटी लगेगा। तो आज का क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि शैक्षणिक संस्थाओं को या उनके द्वारा कौन कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जो इस अधिनियम में करमुक्त हैं। सभी करमुक्त सेवाएं मैंने आपको मेरे लेक्चर नंबर 15 में दी थी। आप उसको कंप्लीट पुनः देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज बताना चाहूँगा मैं कि शैक्षणिक संस्थाओं की जो करमुक्तियाँ हैं वो दो भागों में हम लेते हैं। एक शैक्षणिक संस्था द्वारा दी गई सेवाएं और एक दूसरी शैक्षणिक संस्थाओं को दी गई सेवाएं जो करमुक्त होती हैं। वो मैं आपको पहले बता दूं, फिर हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक शैक्षणिक संस्था द्वारा अपने छात्रों, फैकल्टी, अपने कर्मचारियों, अपने स्टाफ को दी गई सभी सेवाएं करमुक्त होती हैं, चाहे वह शिक्षा की हो, चाहे परिवहन हो, चाहे हॉस्टल से संबंधित हो, चाहे नियुक्ति की या भोजन से संबंधित सेवाएं ही क्यों न हो, ये सब करमुक्त है। शैक्षणिक संस्था में हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष तक की स्कूल की शिक्षा, नर्सरी, प्राइमरी, मिडल, हायर सेकेंडरी, चाहे वो स्कूल सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या मान्यता प्राप्त ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही हो, सब इसमें शामिल हैं। इसमें विश्वविद्यालय, कॉलेज भी अगर हैं तो उनके द्वारा वसूल किया गया शुल्क भी करमुक्त होता है। अगर कोई शैक्षणिक संस्था अनुमोदित है और वोकेशनल एजुकेशन कोर्स संचालित करती है तो उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की करमुक्त है इस अधिनियम में। बोर्डिंग स्कूलों में हॉस्टल के साथ भोजन की सुविधा भी दी जाए तो ऐसी संपूर्ण सेवा भी करमुक्त है। उक्त संस्थाओं द्वारा प्रवेश परीक्षा संचालित करने के लिए वसूल किया गया प्रवेश शुल्क भी करमुक्त होता है। ये स्टूडेंट्स, यदि कोई शैक्षणिक संस्था अपने ही छात्रों को जॉब प्लेसमेंट के लिए सेवाएं देती हैं तो वो सेवाएं भी जीएसटी एक्ट में पूर्णतया करमुक्त हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल्स के द्वारा जो सेवाएं हैं जिसके बदले में वो अपना प्रमाण पत्र जारी करती हैं और वो सेवाएं जो हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा की समकक्ष मानी गई हैं उनकी सेवाएं भी करमुक्त होती हैं। ठीक इसी प्रकार से किसी शैक्षणिक संस्था को अगर हम कोई सेवाएं दे रहे हैं, जैसे छात्रों व कर्मचारियों को परिवहन के संबंध में, कैटरिंग की सुविधा जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघीय क्षेत्र द्वारा प्रायोजित मिड डे मील स्कीम भी हो तो वो भी करमुक्त होती है। ऐसी संस्थाओं में सुरक्षा या साफ सफाई या हाउस कीपिंग संबंधी सेवाएं भी करमुक्त होती हैं। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में अथवा शिक्षण संस्थाओं द्वारा परीक्षा के संचालन में प्राप्त जो सेवाएं हैं वो भी करमुक्त होती हैं। शैक्षणिक जर्नल्स और सामयिक पत्रिकाओं की अगर ऑनलाइन पूर्ति हो तो वो सेवा देने वाली सेवाएं भी पूर्णतया करमुक्त होती हैं। मैं यहाँ यही बताना चाहूँगा आपको कि शैक्षणिक व कोचिंग संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं कर योग्य होती हैं, अर्थात उन पर जीएसटी लगेगा, वो टैक्स के दायरे में आ जाती हैं। जैसे किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्थान की डिग्री के लिए प्राइवेट कोचिंग की सेवा, किसी प्रतियोगी परीक्षा या व्यावसायिक परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग की सेवा, ये सब कर योग्य हैं। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जॉब प्लेसमेंट में दी गई सेवाएं भी करमुक्त होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि अपने ही विद्यार्थियों को देती है ऐसी सेवाएं तो करमुक्त हैं, बाहर के विद्यार्थियों को दी तो कर योग्य है। शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा कैंपस भर्ती के संबंध में नियोक्ताओं से प्राप्त किया गया शुल्क भी कर योग्य होता है। डाक के माध्यम से दी गई कोचिंग सेवाएं भी कर योग्य होती हैं। इसमें स्टडी मटेरियल, उसको भेजने के खर्चे, उनके वसूल की गई फीस सब कर योग्य होती हैं। निजी संस्थाओं द्वारा संचालित विदेशी कोर्स के लिए जो सेवाएं हैं वो भी कर योग्य होती हैं। स्कूल चलाने के लिए किराए पर अगर कोई भवन दिया है तो वो भी कर योग्य है, उस पर जीएसटी लगेगा। हॉस्टल के मेस में बाहरी व्यक्ति द्वारा की गई कैटरिंग की सेवा भी कर योग्य है। व्यक्तित्व विकास संस्थाओं द्वारा दी गई सेवाएं, यदि इन पर जो शुल्क वसूल किया गया है तो जीएसटी लगेगा। और प्राइवेट ट्यूशंस के रूप में भी सेवाएं हैं तो भी वो टैक्सेबल हैं, जीएसटी लगेगा। तो ये मुख्य जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे ये
करमुक्त सेवाओं से संबंधित पॉइंट नंबर 43 कर मुक्ति में मैंने आपको मेरे लेक्चर नंबर 15 में पढ़ाए थे, जो मैंने यहाँ पुनः आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को समझ आते हैं कि हम किस प्रकार से कर योग्य सेवाएं शैक्षणिक संस्थाओं की ज्ञात करें और उन पर किस प्रकार से जीएसटी की गणना करें। हमारा क्वेश्चन है, सुख सागर इंस्टीट्यूट जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है, माह जून 2019 के लिए आपको निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत करती हैं। हमें कुल 11 पॉइंट इसमें दिए हैं। आपको कर योग्य आपूर्ति का मूल्य, उस पर देय जीएसटी का निर्धारण करना है। यदि किसी भी राशि में जीएसटी सम्मिलित नहीं है तथा जीएसटी की दर 18% है, तो स्टूडेंट्स हमें सेवाओं से संबंधित हमारा एक क्वेश्चन है और हमें देखना है कि कौन सी सेवाएं कर योग्य हैं और उन पर कितना जीएसटी लगेगा, ये कैलकुलेशन आपको दिखाना है। तो एक एक करके हम सब पॉइंट्स को सॉल्व करके समझना चाहते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, एक हायर सेकेंडरी स्कूल को अचल संपत्ति किराए पर दी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू हायर सेकेंडरी स्कूल। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हायर सेकेंडरी स्कूल को जो संपत्ति हमने किराए पर दी है, हमें देखना है कि ये करमुक्त है या कर योग्य। तो अभी हमने पढ़ा कि हायर सेकेंडरी संस्थाओं को जो अगर हम कोई संपत्ति किराए पर देते हैं तो ऐसी संपत्ति इस अधिनियम में कर योग्य सेवा में आती है। तो ये कर योग्य सेवा है, तो मैं यहां लिखता हूं 4 लाख रुपए। पॉइंट नंबर 2, एक कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर को एक हॉल किराए पर दिया। तो ये कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर है और हमने हॉल किराए पर दिया है, तो ये स्टूडेंट्स ये भी कर योग्य सेवा है। तो ये मैंने लिख दिया 2,40,000 रुपये कर योग्य सेवा में। पॉइंट नंबर 3, शिक्षण संस्थाओं को दोपहर का भोजन मिड डे मील कैटरिंग सेवा उपलब्ध कराई। अर्थात मिड डे मील कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो स्टूडेंट्स ये जो सुविधा है, ये अभी मैंने आपको करमुक्त क्यों बताई, ये करमुक्त सेवा है। तो मैं लिख रहा हूं एग्जेम्प्टेड, इसको हमें टैक्स में शामिल नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4, अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं को बाह्य भोजन की सेवा प्रदान की गई। अर्थात आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रनिंग अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज। तो आपने देखा कि ये बाह्य संस्थाएं हैं, बाह्य भोजन की सुविधा दी गई है, तो ये कर योग्य सेवाओं में आएगी, टैक्सेबल है। तो ये मैं अमाउंट में लिख रहा हूं 6 लाख रुपए टैक्सेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को परिवहन सेवाएं प्रदान की गई। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल। तो विद्यार्थियों, जो ये दी गई है हमने सर्विसेज ट्रांसपोर्ट की, ये आपने अभी पढ़ा है, ये एग्जेम्प्टेड सर्विस है। तो ये एग्जेम्प्टेड में मैं आपको लिख देता हूं, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। नेक्स्ट है, प्री नर्सरी स्कूल को सुरक्षा एवं देखरेख की सेवाएं प्रदान की गई। सिक्योरिटी एंड केयर टेकर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू प्री नर्सरी स्कूल। तो ये सुरक्षा से संबंधित सेवाएं हैं, इसलिए ये सेवाएं भी इस अधिनियम में पूर्णतया करमुक्त हैं, जैसा कि मैंने आपको मेरे करमुक्तियों में आपको पढ़ाया था। पॉइंट नंबर 7, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट परीक्षाओं को संचालित करने से संबंधित सेवाएं। अर्थात कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ICAI 4.5 लाख रुपए की ये सेवाएं दी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेवाएं दी गई हैं ये भी पूर्णतया करमुक्त है, क्योंकि ये प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है और ये जो सेवाएं हैं 4.5 लाख रुपए की, ये भी करमुक्त सेवाओं में हमें बतानी है। मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन डिग्री प्रदान करने वाली कॉलेज में हाउस कीपिंग व साफ सफाई सेवाएं प्रदान की गई 2,80,000 रुपए। अर्थात हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग सर्विसेज इन ए कॉलेज प्रोवाइडिंग रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन डिग्री। तो ये सुविधा भी हमारी, अगर हम बात करें तो ये करमुक्तियों में नहीं आ रही है, साफ सफाई से संबंधित है, तो हम इसको टैक्सेबल सर्विसेज में शामिल करेंगे। 2,80,000 रुपए ये टैक्सेबल सर्विस है। हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक जर्नल व सामयिक पत्रिकाओं की ऑनलाइन सेवा के चंदे के रूप में प्राप्त राशि रिसीट बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स पीरियोडिकल्स फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
वुज प्रोवाइड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा जो चंदे प्राप्त करने की सुविधाएं हैं ये टैक्सेबल सर्विसेज में आती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। तो कर योग्य सेवा है। ICSI को प्लेसमेंट सेवा प्रदान करने की, तो ये जैसे हमने ICAI पढ़ाया था वैसे ही ये कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संबंध में जो सेवाएं हैं 8 लाख रुपए की, ये सेवाएं पूर्णतया कर योग्य सेवाओं में इस अधिनियम में रखी गई हैं, क्योंकि प्लेसमेंट से संबंधित सेवाएं हैं। और अगर यही सेवाएं परीक्षा संचालन के संबंध में होती तो ये करमुक्त हो जाती। नेक्स्ट है, एक हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ को प्रशिक्षण के रूप में सेवाएं, अर्थात सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग टू स्टाफ ऑफ ए हायर सेकेंडरी स्कूल, ट्रेनिंग से संबंधित है, तो ये हमारी टैक्सेबल सर्विसेज हैं। तो हमने सभी टैक्सेबल सर्विसेज का अब हमें योग करके बताना है, तो हम इनका योग कर लेते हैं। योग आया है 26,40,000, अर्थात 26,40,000 रुपए की हमने वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई दी है। ये है हमारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो ये हमने गणना कर ली, और बाकी जो सेवाएं दी थी वो सब सेवाएं करमुक्त थी। अब हमें इसमें पूछा है GST, तो मैं बता रहा हूं आपको GST पेएबल। हमें बताया कि GST हमारा 18% दिया है, तो 26,40,000 की हमने टैक्सेबल सर्विसेज रेंडर की हैं, और इसका 18% GST हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका 18% में निकाल दिया, 26,40,000 का 18% ये आता 4,75,200 रुपये, ये हमारा GST पेएबल है। अब ये सेवाएं अगर हमने इंटर स्टेट दी हैं तब तो ये इनके ऊपर IGST लागू हो जाएगा, और ये सेवाएं विद इन स्टेट हैं, इंट्रा स्टेट सर्विसेज के रूप में है, तो हमारा 9% CGST और 9% SGST हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सेवाओं की गणना करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप करमुक्त व कर योग्य सेवाओं की गणना अलग अलग करके दिखा सकते हैं, और निर्धारित जो दर है GST की उसके आधार पर GST की गणना करके हम दिखा सकते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा माल व सेवा कर से करमुक्तियों का। इसमें मैंने लेक्चर नंबर 14 में करमुक्त माल पढ़ाया, लेक्चर नंबर 15 में आपको करमुक्त सेवाएं पढ़ाई, और लेक्चर नंबर 16, 17 और 18 में कैलकुलेशन ऑफ टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कराई। आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए, वह अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। मेरे अगले लेक्चर में मैं GST से महत्वपूर्ण और जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ाऊंगा। मेरे लेक्चर निरंतर आप वॉच करते रहिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।